हिमालयी राज्य उत्तराखंड की 71% जमीन पर जंगल है। इन जंगलों को आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस वन क्षेत्र का लगभग 14% हिस्सा वन पंचायतों या ग्राम वन परिषदों के अंतर्गत आता है, जो देश की सबसे पुरानी वन प्रबंधन प्रणाली है। वन पंचायतों का चुनाव स्थानीय स्तर पर होता है और वे ग्राम पंचायतों से अलग होती हैं। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सामुदायिक वनों के विवेकी उपयोग और सुरक्षा के लिए काम करना होती है। उत्तराखंड की वन पंचायतों की विशेषता ये है कि प्रत्येक पंचायत अपने वन के प्रबंधन और उपयोग के नियम स्वयं बनाती है। ये इस बात का आदर्श उदाहरण है कि कैसे स्थानीय समस्याओं पर समयोचित स्थानीय समाधान द्वारा किसी इकोसिस्टम का प्रभावी प्रबंधन किया जा सकता है। इस सफलता का एक जीवंत उदाहरण है पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी ब्लॉक की वन पंचायतें। बसंती शंखधुरा गांव की निर्वाचित सरपंच हैं। वो और ग्राम परिषद के 8 अन्य सदस्य जंगल को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने के लिए ऋतु विशिष्ट योजनाएं बनाते हैं। जैसे हमारे वन पंचायत का काम है कि हम जंगलों को सुरक्षित रखें। हर साल वृक्षारोपण करते हैं सीजन में। बाहर से जो गांव वाले नुकसान करते हैं उसको रोकते हैं और बारी बारी से जाते हैं और घेराबंदी करते हैं, चारदीवारी करते हैं। पहाड़ों में रहने वाले लोगों का जीवन आसपास के जंगलों पर निर्भर होता है। खेती करते हैं, गाय वहाँ से घास लेके पलती है और जो गाय का बिछौना है वो भी जंगल से आता है। पानी के स्रोत सारे जंगल से हैं, हवा मिलती है। जंगल के बिना तो हम लोग रह ही नहीं पाएंगे। यहाँ गांव में खेती नहीं कर पाएंगे पहले तो। हालांकि अधिकांश वन पंचायतें स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, इनमें प्रायः आदान प्रदान और सहयोग होता है। उत्तरी ढलानें जंगल की उदारता से लाभान्वित होती हैं, जबकि दक्षिणी ढलानें हरी भरी घास देती हैं। ग्रामीण जीवन के लिए ये दोनों ही आवश्यक हैं। इसलिए दोनों ओर के ग्रामीण एक दूसरे से अतिरिक्त उपज खरीदकर स्थानीय अर्थव्यवस्था चलाते हैं। 2004 में ग्रामीणों द्वारा संचालित एक परियोजना ने मीठे पानी के स्रोत को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया। मेसर कुंड को पानी देने वाली धारा ने जब अपना रास्ता बदल लिया, तब से ये प्राचीन पवित्र तालाब सूख रहा था। सरमोली जयंती वन पंचायत की सरपंच मल्लिका विरदी ने ये मुद्दा उठाया। ये सूखता हुआ तालाब उनके गांव के ऊपर था, इसलिए इस विषय में कुछ करने पर कई लोग सहमत हुए। फिर सरमोली और उसके पड़ोसी गांव जयंती ने साथ मिलकर इस पहाड़ी तालाब को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। वर्षों की योजना और लगातार खुदाई से पानी वापस आ गया। मेसर कुंड में अब साल भर पानी रहता है। वन पंचायतों द्वारा और भी ऐसे कई बदलाव शुरू किए गए हैं, जिनके परिणाम सकारात्मक एवं दीर्घकालिक होंगे। पूरे उत्तराखंड की वन पंचायतों में महिलाओं के लिए 4 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन सरमोली और जयंती की वन पंचायतें दोनों गांव की महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में सबसे आगे लाने में कामयाब रही हैं। It's a democratic institution. So essentially, it's the families that live on the landscape that have a right in the Van Panchayat. So it's right holder families
Because we're a patriarchal society, the male head of the household is the person who is recorded as the right holder. But who are the people who actually use the forest? It's the women who go there. Because women use it, they should be in decision-making positions. One of the things we did to make sure that that happened was to get women to become right holders. You know, it's a dual membership now, which means that you can come into a meeting with equal, authority and say what you think needs to be done for the future. वन पंचायतों की उत्पत्ति 19वीं सदी में हुई, जब अंग्रेजों ने इन जंगलों को रानी की संपत्ति घोषित कर दिया और जंगल में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने स्थानीय लोगों में संघर्ष की भावना को जन्म दिया। इस संघर्ष से सत्ता अंततः स्थानीय लोगों के पास वापस आ गई और 20वीं सदी की शुरुआत में वन पंचायतों का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस पारंपरिक जीवन शैली को 1931 में संस्थागत रूप दिया गया। The first set of rules that were made in 1931, we were still owners of our forests. Those rules were amended in 1976, and we see that the Van Vibhag, the Forest Department's role, begins to increase. By 2001, they are now implementing the Joint Forest Management Project, JFM project, in Van Panchayat areas. And now suddenly, because it was a project, we became beneficiaries and we were called managers. And that, I think, is a tragedy. लोगों द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने वाली एक प्रणाली में स्थायी बदलाव का खतरा है। We do feel that it's dangerous for the area because it's all extractive, it's commodifying forest, because it actually undoes the basic fabric of the commons. Suddenly you are not the people who will be protecting and using it, you are just there to pick your benefits. And that breaks the relationship. इस पूरे पर्वतीय राज्य में जहां लोग जंगलों पर निर्भर हैं, वन पंचायतें व्यावहारिक और प्रभावी साबित हुई हैं। लेकिन बाजारू मानसिकता के आने से जीवन शैली, इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि के उपयोग में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जिन्होंने चिरस्थायी प्रणाली का भविष्य अनिश्चित बना दिया है। वन पंचायतें एक बहुत पुरानी व्यवस्था है जो सदियों से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करती आ रही हैं। हिमालयी क्षेत्र में जंगलों और उन पर निर्भर समुदायों के अस्तित्व के लिए स्थानीय समाधान और निरंतर देखभाल ही एकमात्र प्रभावी उपाय हैं। बचपन से मेरा जंगल प्यार है। बचपन से गाय पालते थे उस समय, बचपन से प्यार है, जंगल बहुत प्यार है।